हुजूर, ये तीनों तो बेहोश पड़े ले देखे। और हुजूर, ये चंद्रसेन जी हैं, बहुत बड़े जौहरी हैं। तुम कहां थे जब ये महफिल चल रही थी? बात करने में तकलीफ हो रही है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बह रहे हो क्या? जी हुजूर, मतलब बहरा ही हुजूर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और उस्ताद जी अंधे हैं। उस्ताद जी कोतवाल गोविंद सिंह। कोतवाल साहब, ये तो हम नहीं जानते हैं कि हादसा हुआ तो हुआ कैसे, मगर इतना जरूर जानते हैं कि हमारी महफिल मौसीकी और शराब नोशी का बहाना नहीं है। हमारी महफिल, हमारी मौसीकी इबादत, पूजा, और हमारा दरबार इबादतगाह है, मंदिर है। मंदिर में सजदे के लिए झुके हुए सरों पर तलवार चलने का मतलब आप समझते हैं? जी, और इस हादसे का हमें बेहद अफसोस है उस्ताद जी। जब तक आप गुनाहगारों को अपनी गिरफ्त में नहीं ले लेते, हम सितार को हाथ भी नहीं लगाएंगे। यकीन कीजिए, हमारा कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। यही बेहतर भी होगा आपके लिए। वक्त कम है और मामला पेचीदा। गंगाराम, मिर्जा जानवाज। क्या देख रहे हो हुजूर? ये निशान दिख रहा है आपको इमाम मियां? माफ कीजिएगा हुजूर, नजर नहीं आए। मैं भी कपड़ा लाके साफ किया था। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। यहाँ ही हाथ पकड़ाई भाई। देखिए इमाम मियां, ये उंगलियों के निशान इन उंगलियों के निशान से अलग है। अब हुजूर अलग तो होंगे ही। जब एक ही इंसान की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो फिर निशान कैसे बराबर होंगे? अरे भाई, कोई छोटे कोई बड़े। इमाम मियां, बात बड़े छोटे की नहीं है, लेकिन देखिए ना, फर्क साफ नजर आ रहा है। अब हुजूर, मुलाजिम और मालिक के निशान एक जैसे कैसे हो सकते हैं, बताइए। मुझे लगता है हर इंसान के जो उंगलियों के निशान हैं ये अलग होंगे। शीशे पर तो दिख गए, लेकिन ये निशान हर चीज पर पड़ते होंगे जिसे इंसान छूता होगा। अगर इन उंगलियों के अलग अलग नमूनों के बारे में तफसील से परखा जाए तो सोचिए कितने जुर्मों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। नहीं समझे? रहने दीजिए, समझेंगे भी नहीं। जी हाँ,
मैं कहां समझूंगा? आप ही तो हैं अरस्तू की औलाद। आप जानते हैं अरस्तू को? अरे हुजूर, अब मैंने अपने दिमाग के दरवाजे पर कोई पहरेदार तो बिठा नहीं रखे। अरे भाई, आप उसी अरस्तू की बात करें ना जिसे अंग्रेज लोग अपनी भाषा में वो क्या नाम है वो अरिस्टोटल कहते हैं। जी। अरे भाई, जब आप शाम को समझाते हैं ना, कुछ बातें हमारे कानों तक भी पहुंच जाती हैं। जी। अरे कहाँ थे आप? गंगाराम आपको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया है, जानते हैं? हो गया है, वो तो हमेशा से ही पागल था। एक नया मामला सामने आया है और आप जानते हैं पिताजी को, आप मिले नहीं, उन्होंने गंगाराम को भगा दिया। उस्ताद हिम्मत खान है ना, उनके घर पे कत्ल हुआ है और इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। मौकाए वारदात पे हमें 2 गवाह मिले तो हैं, पर दिक्कत यह है कि उनमें से एक अंधा है और एक बहरा है। यहां महफिल जमी हुई थी। चंद्रसेन को छोड़ के बाकी सब बेहोश पड़े थे। मैं जब यहां पर आया तब सबको होश आने लगा था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। लाश पहली बार किसने देखी थी? भाईजान, हरिया ने। क्या उस्ताद यहीं सितार बजा रहे थे? जी हुजूर, उस्ताद यहीं बैठे थे तो मेरे ख्याल से यही सितार बजा रहे होंगे। वैसे हुजूर, एक सितार सामने भी है। संभल के शाम, खतरा कभी आगाह नहीं करता, कभी भी किसी भी शक्ल में हाजिर हो जाता। कत्ल सितार के तार से हुआ। इसी में से एक तार निकालकर चंद्रसेन जी का गला घोट दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किया किसने? यहां मौजूद लोगों में से कोई भी हो सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहां सब बेहोश पड़े थे। सब बेहोश नहीं थे कोतवाल साहब। उस्ताद, आपका जाम भरा हुआ था और बाकी नहीं। कोई खास वजह? इस सवाल का मतलब? अरे उस वक्त तो हम अपने साज और उसकी धुन में मस्त थे। हमें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं है। और मुझे एक बात आप खुद बताइए कि मौसीकी से बढ़ के भी कोई नशा होता है क्या? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप। लेकिन कल रात की बात कुछ खास है, क्योंकि कल रात जब आप अपने संगीत के नशे में मशरूफ थे तो इसी महफिल में कोई अपना आखिरी नशा कर रहा था। इस शराब में बेहोशी की दवा मिली, ये मैं बिना सूंघे बता सकता हूं। शाम और किसने नहीं पी थी? भाईजान, हरिया ने। मिर्जा साहब, हरिया शराब नहीं पीता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब कि हरिया ने हमें बेहोश किया? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्या किया था चंद्रसेन ने तुम्हारा जो तुमने ऐसा किया? राजा साहब, सवाल हमें पूछने दीजिए, बेहतर होगा। शुक्रिया। और हमें कब तक रहना होगा यहाँ पे? जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। कोतवाल साहब, जाने दीजिए इन्हें। तहकीकात में अभी वक्त लगेगा और अगर किसी ने शहर से भागने की कोशिश की तो साफ हो जाएगा कि कातिल कौन है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। उस्ताद, हम जानते हैं कि आपको बड़ा सदमा लगा है और जाहिर है कि आप थके होंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ आप दे पाएंगे। हम आपके किस सवाल का क्या जवाब दें? खुदा ने तो हमें बीनाई से महरूम रखा है। भाई, संगीत में आपका अपना मुकाम है, कान के तो बेहद पक्के होंगे आप, क्यों? हमें पता चला कि कई दिनों से हमारे दोस्त और दिल्ली के जौहरी चंद्रसेन हमें सुनना चाहते हैं। उन्होंने अपने घर पर महफिल रखने के कई दावतनामे हमको भेजे, मगर हमने हमेशा उनको ठुकरा दिया। वजह उसकी ये थी कि
हम जाने आलम के दरबार के अलावा और कहीं महफिल नहीं सजाते और चंद्रसेन वहां जा नहीं सकते। बहरकैफ इस किस्से को खत्म करने के लिए हमने अपने ही घर पर महफिल सजाने का फैसला किया और दावतनामा चंद्रसेन को भिजवा दिया। घर में सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। हम उनके आने का इंतजार कर रहे थे और तभी हमने घोड़े की टापें सुनी। उसके बाद मेहमान आ ही चुके थे। हम आलाप बजा रहे थे कि इसी बीच बड़ी बेताला सी ताली बजने जैसी कुछ आवाज सुनाई पड़ी। उस वक्त हमारा सारा ध्यान अपने साज पर और उससे निकलने वाली धुन पर था। हालांकि कभी कभी हमने लोगों को आवाज दी। मनोहर, रहमत, राजा साहब, चंद्रसेन जी। मगर कोई जवाब नहीं मिला। तब हमने हरिया को बुलाने के लिए उसकी रस्सी खींची। उसके बाद हमने हरिया की एक चीख सुनी। क्यों जनाब, तुम तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते। जी मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, सुन नहीं सकते लेकिन बोल सकते हो। मैं तो सिर्फ ओट पढ़ सकता हूँ। तो उस्ताद तुम्हें कैसे बुलाते? रस्सी की एक चार मेरे हाथ में बनी होती है और दूसरा उस्ताद के पास। उस्ताद को जब भी कुछ काम होता है तो उस्ताद रस्सी खींचते हैं। देखो आर्या, कोतवाल साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं। एक इशारा करूंगा तो चंद्रसेन जी के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे वो। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। मैं गुनाह हूं। कैसे यकीन करूं मैं? सबूत तो मेरे सामने। उस्ताद ने कहा था कि तुम शराब नहीं पीते और ये क्या मिलाया था तुमने शराब में? उस्ताद को कुछ नहीं मालूम। मैं बचपन से उस्ताद के साथ हूं। सुनने की शक्ति चले जाने के बाद भी उस्ताद ने मुझे अपने पास रखा, इसीलिए उस्ताद की बहुत इज्जत करता हूं मैं। और चोरी छुपे कभी कभी पी लेता हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं मिला हुजूर, कसम से। तो तुम बेहोश क्यों नहीं हुए थे? होते थे मालिक, आकर संध्या आरती के बाद मैंने वो चंद्रसेन जी की लाश ना देखी होती। देखो हरिया, एक मौका देता हूँ, सच बताना, तुमने क्या देखा था आज रात? जब मैं वहां खड़ा था तो मैंने चौरोके से देखा कि मैं संध्या आरती की तैयारी में लग गया। शराब लेकर मैं महफिल में पहुंचे तो मैंने देखा कुछ तो है।
जिन्हें आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, लेकिन वो है क्या? क्या कर रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको? आप। और अब क्या सुनाई दे रहा है? आपके दिल की धड़कन। आपको हर समय शौक सूझती है और यहाँ मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो बस। गलती तो आप कर रहे हैं। हमारे पास रहकर भी आप ना जाने क्या समझना चाहते हैं। अरे हम आपके सामने बैठे हैं, पहले हमें तो समझिए। कुछ तो है जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, लेकिन वो क्या है? मोहब्बत। भाईजान, आ जाइए शाम। भाईजान, बोलो शाम से। पता लगा लिया। क्या गड़े हुए खजाने का पता लगा लिया? चंद्रसेन साहब के बारे में। क्या पता लगाया? चंद्रसेन साहब पहले दरबार में हीरे जवाहरात के व्यापारी हुआ करते थे, पर किसी वजह से उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। अब क्या वजह थी भाईजान वो तो पता नहीं चला, पर यह जरूर पता चला है कि वो उस्ताद जी के संगीत के बड़े कायल थे। और इसी वजह से राजा दशरथ सिंह, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने उस्ताद जी से गुजारिश करी, तब जाके महफिल सजी थी। राजा दशरथ सिंह, वो सकीना वाले? इस गली में कई बार देखा है उन्हें, नजर बचाते हुए आते। आप जानती हो उन्हें? जनाब, दिल्ली में ऐसा क्या है जो जानने लायक हो और हमें ना मालूम हो? सियासत हो, बगावत हो, मोहब्बत हो, जीनत सब जानती है, और जो ना जानती हो वो चुटकियों में जान जाए। राजा दशरथ सिंह का इश्क रहता है अगले कोठे में, सकीना नाम है उसका, हमारी सहेली है। चंद्रसेन के गुनाहगार तो हम हैं। ये सब हमारी गलती से हुआ। वो कैसे? ना महफिल होती, ना हम उनको खोते। हम ही ले गए थे उनको उस्ताद हिम्मत खां की महफिल में। हमने सोचा था उनका मन बहल जाएगा। उन्हें दरबार से बेदखल क्यों किया गया था? लीजिए। चंद्रसेन शाही जौहरी थे। दरबार में जो भी जेवर, सोने, हीरों का काम होता था वो सब, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने जो हीरे दिए थे उनकी जांच हो गई। वो हीरे नकली निकले। बादशाह ने उन्हें कोई सजा तो नहीं दी, लेकिन उन्हें दरबार से बेदखल कर दिया गया। आप तो उनकी जिगरी दोस्त थे, तो आपको क्या लगता है इस वारदात के पीछे कौन हो सकता है? देखिए, चंद्रसेन का स्वभाव बड़ा गर्म था। छोटी छोटी बात पे वो किसी को भी भला बुरा कह देते थे, तो जाहिर है कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते थे। शुक्रिया राजा साहब, इजाजत चाहता। अरे आप लोगों ने तो आप पिया ही नहीं आप लोगों ने तो। जी फिर कभी। देखिए, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद्रसेन जी की उस्ताद जी के एक शागिर्द हैं रहमत अली, उनके साथ काफी गर्मा गर्मी हुई थी। भाईजान, क्या लगता है आपको राजा दशरथ ने हमें जो भी बताया है वो सच है? सच और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं शम। जब सबूत है तो सच, नहीं तो झूठ। बात तो सही कह रहे हैं आप। शम,
ओ रहमत मियां, देखिए मेरा चंद्रसेन साहब के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। वो हम बताएंगे कि आपका लेना देना है या नहीं। चंद्रसेन चौधरी से क्या बैर था आपका? देखिए मेरा उनसे कोई बैर नहीं था। और ये बात किससे कह दिया आपने? देखिए देखिए आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? आप लोग बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैंने नहीं मारा चंद्रसेन। हमने कब कहा कि आपने मारा? देखिए बात बस इतनी सी है कि मैं चंद्रसेन साहब को तब से जानता हूं जब से वो दरबार में खास हुआ करते थे। उन्होंने मुझे उस्ताद जी के साथ गाते और बजाते सुना है और तारीफ भी की है। मेरी एक दिली तमन्ना थी कि मैं दरबार में बादशाह सलामत के सामने कुछ खास पेश करूं। बस इसी सिलसिले में मैं मिलने गया था उनसे और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। जी माफ करिएगा, मगर तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई हमसे ये कहने की? ना तो तुम्हारी उम्र है और ना ही तुम्हारी औकात। अरे हमने महफिल में तुम्हारा गाना सुन के 4 तालियां क्या बजा दी, तुम तो हमारे सर पे चढ़ गए। ध्यान रहे, अगर ऐसी गलती तुमने फिर कभी की ना तो बादशाह सलामत के सामने गाना गाना तो दूर, उनके महल के आसपास भी तुम नजर नहीं आओगे। समझ गए ना तुम? चलो हटो। उस दिन हमें उन पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने हरकत की, उस दिन से वो हमारी नजरों से हमेशा के लिए गिर गए। कैसी हरकत? उन्होंने ये बात हमारे उस्ताद हिम्मत खान साहब को बता दी, जिससे बेहद खफा हुए हम पर और अपनी शागिर्दगी से निकाल बाहर किया। कितनी मिन्नतों के बाद उन्होंने दोबारा अपनी शागिर्दगी में जगह दी। बस उसी दिन से हमने चंद्रसेन साहब से बात करना बंद कर दिया। और कौन बात करेगा ऐसे धांधलेबाज से? बादशाह को नकली हीरे बेचते थे और मुझे तो हैरत है कि बादशाह उन्हें सजाए मौत क्यों नहीं देते। लेकिन अब तो आपकी हैरानी दूर हो चुकी होगी। मुझे पता था कि आप यही कहेंगे, पर मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप मुझ पे शक कर रहे हैं तो उस महफिल वाली रात वहां एक और शख्स था जिस पे आपको शक करना चाहिए। कौन? मनोहर सिंह। ये मत समझना कि मनोहर का नाम लेकर आप शक के घेरे से बाहर हो गए। कोतवाली जब बुलावा भेजे तो हाजिर हो जाएगा, वरना आप बेहतर समझ सकते हैं। सुनिए, आपसे कोई मिलने आए। तुम्हें कितनी बार समझाया है, हमारे रियाज के वक्त में कोई भी आए मना कर दो। बात समझ में नहीं आती क्या? माफ कीजिएगा, हम जरा जल्दी में। वो क्या है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसके कातिल की तलाश में कोई लापरवाही ना। समझे आप? पहले तो ये बताइए क्या लेंगे आप? यही कुछ सवालों का जवाब। पूछिए। उस रात को क्या हुआ? उस रात मैं तबला बजा रहा था, सब संगीत में मगन थे। हरिया सबके लिए जाम तैयार करके पेश करने में मशरूफ था। तभी मेरा सिर घूमने लगा। मगर मेरी मालूमात कहती है कि आप खिड़की तक भी गए थे बीच में। हाँ, गया था। तंबाकू खाने के लिए गया था। उस्ताद के सामने ताली ठोकना हमारे अदब में नहीं है। और कोई वजह तो नहीं? और क्या वजह हो सकती है? जैसे चंद्रसेन से आपकी बैर की वजह। देखिए मनोहर जी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके और चंद्रसेन चौधरी के दरमियान कुछ खटपट थी। इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि आपके और उनकी बेटी के बीच जो रिश्ता सरासर झूठ है। किसने कहा आपसे ये सब? मनोहर जी, हम पूरी पूछताछ करके आए हैं। हमारा जो ये शक है बेबुनियादी नहीं है।
आपके लिए बेहतर होगा आप हमें सच सच बताइए, ठीक है? देखिए, हमारे और वैदेही के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैदेही चंद्रसेन जी की बेटी है, वो बेहद खूबसूरत भी है। हम एक बार एक महफिल में तबला बजा रहे थे तो उन्हें हमारा संगीत पसंद आया और वो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आई। बस ये बात चंद्रसेन जी को नागवार गुजरी। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमारी बिटिया से बात कर सको? तुम्हारी ये जुर्रत? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने हमारी बिटिया की तरफ आंख उठा के देखा ना तो मैं तुम्हारी आंख निकाल दूंगा। तो वाकई में आप दोनों के बीच कुछ नहीं है? देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं। उनके और हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है कलाकार और कदरदान का। पर चंद्रसेन जी ने इसे गलत नजर से देखा और इसीलिए आपने उन्हें मार डाला ना? देखिए, गलत इल्जाम है। महफिल वाली रात हम भी बेहोश थे और अब बेहोशी की हालत में कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? आपके बाएं हाथ में अंगूठी हुआ करती। अंगूठी? अंगूठी तो नहीं पहनता मैं। नहीं पहनते? अंगूठी का निशान तो कुछ और ही बयां करता। तो हीरो में कोई दिलचस्पी नहीं है आप? जी जी बिल्कुल नहीं। भाईजान, मुझे लगता है कातिल इन्हीं तीनों में से कोई एक है। जब कत्ल हुआ था तीनों बेहोश थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस्ताद हिम्मत खां और हरिया इनके बयान के बीच में कोई कड़ी छूट रही। अरे वाह, हम आज तो कमाल हो गया है? आज बहुत अरसे के बाद मेरा जान बेटा शाम के खाने के वक्त घर पर आया हुआ है। अरे पर इमाम मियां, अभी तो हम कल्लू कबाबिये के लजीज कबाब खाकर आ रहे हैं, तो अभी ना पेट भरा हुआ है हमारा। क्या कहा? वो कल्लू? अम्मा वो क्या कबाब बनाएगा? मियाँ वो हलवाइया ज्यादा है, कबाबिया कम। और जान बेटा जी, इस बूढ़े के साथ कुछ तो रहम करो। हर शाम तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाता हूँ, इस उम्मीद से कि मेरा जान बेटा आएगा, खाना खाएगा और हर सुबह मुझे वही खाना खाना पड़ता है। सही तो करते हैं। वैसे भी आपके हाथ का बना हुआ खाना क्या मैं क्या गंदा खाना? नहीं इमाम मियां, आराम से मत मारिए, मजाक कर रहा है, बच्चा है। आज हम आप ही का खाना खाएंगे। आज तुम लोगों के लिए दाल गोश्त बनाया है मैंने। क्या बात है। जल्दी से तैयार हो जाओ और खाना खाने के लिए आ जाओ। और सुनो मेरे अनमोल हीरो, तुम लोगों के लिए लजीज खीर भी बनाई है मैंने अपने इन्हीं हाथों से। बस जल्दी से आ जाओ बेटा, है? जल्दी से आ जाओ। हमें जाना होगा। पर भाईजान खाना? चलो। अरे 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 भाई कहाँ चले? अरे मेरी किस्मत। अरे क्या कल दाल गोश्त नाश्ता मुझे करना पड़ेगा मर्दूदों? आदाब, मैं हूं मिर्जा जानवाज, ये है शाम सिंह। आपके पिता के कत्ल की तहकीकात का जिम्मा है हम पर। कुछ सवाल पूछते थे आपसे। अभी रात बहुत हो चुकी है, ये वक्त सही नहीं होगा। देखिए, गुनहगार को पकड़ने के लिए कोई सही और गलत वक्त नहीं होता। इंसाफ आपका और आपके पिता का हक है और आप तो किस्मत वाली कि उनका हक दिलाने के लिए कोई आपका दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है वैदेही? माँ, ये तहकीकात करने के लिए आए हैं। देखिए, हम और परेशान नहीं होना चाहते, जितना हो सके उतना काफी है। देखिए, हम जानते हैं वैदेही और मनोहर के बारे में। उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये उसी का काम होगा जिसने हीरे बदले हैं। वैदेही, अंदर जाओ। हीरे बदले? किसने हीरे बदले? देखिए, जिन्हें जाना था वो तो चले गए, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए, अगर हीरे बदले गए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इंसाफ के लिए लड़ें। हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिएगा कल सुबह मनोहर गिरफ्तार हो जाएगा। कोतवाल साहब के मुताबिक मनोहर ने ही आपके पति का कत्ल किया, क्योंकि आपके पति वैदेही और मनोहर के रिश्ते के बारे में जानते थे। जरा सोचिए,
कितनी बदनामी होगी अगर सबको पता चलेगा कि आपकी बेटी का रिश्ता एक शादीशुदा मर्द के साथ है। फैसला आपके ऊपर, पति का कलंक या बेटी की इज्जत। आदाब। ये क्या था? सच का एक पहलू। वो हीरे नकली निकले। सकीना नाम है उसका। जिसने हीरे बदले हैं। चंद्रसेन चौधरी की पत्नी आई है आपसे मिलने। सुना है कल चांदनी चौक में बहुत बड़ा सौदागर आ रहा है अपनी बेगम के साथ हीरों की खरीदारी करने। सुना है सिर्फ एक दिन रुकेगा। अच्छा, पर हमारे पास कहाँ है हीरे? काश हमें कोई तोहफे में ही दे देता, हम तो सारे बेचकर अशर्फियां गिन रहे होते। भाई संभाल के रखिएगा, कीमती चीज है भाई, कीमती चीज है भाई, संभाल के रखिएगा। यही है। कहां से चुराए ये हीरे? हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया और ये हमारे नहीं है। हम तो सिर्फ इसे बेचने आए थे। ये हमें किसी ने दिया है। किसने? जवाब दो, किसने दिए? इस संगीत के महफिल में हादसा हुआ था और इसी संगीत के महफिल में खुलासा होगा इस पूरे मामले का। राजा साहब, एक दोस्त ने अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को लालच और अय्याशी के पैरों तले कुचल दिया। अपनी माशुका की चाहत को पूरा करने के लिए अपने परम मित्र का कत्ल कर दिया। भाई, गुनाह कबूल करने से आपकी सजा तो कम नहीं होगी, पर उसका बोझ जरूर कम हो जाएगा। और वैसे भी सकीना ने पहले से ही सब कुछ बता दिया हमें। अब हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। आपके पास एक मौका है चंद्रसेन जी के परिवार से मुआफी मांगने। आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा भाभी जी, लालच ने हमें अंधा कर दिया। राजा साहब, ये बड़ा नायाब हीरा है। मैं तिजोरी बंद करता हूं। तुम्हारे लिए। पर इनको पहन के इनकी नुमाइश न करना। क्यों? अगली बार जब दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो इनको बेच के इनसे कहीं बेहतर हीरे लाऊंगा तुम्हारे लिए। यहीं बेचकर क्यों नहीं ला देते? अच्छा, ताकि तुम हीरो से खेलो और मैं अंदर हूँ क्या? चंद्रसेन को पता चल गया था कि हीरे
हमने चुराए हैं। हमारी बरसों की दोस्ती का ये सिला दिया है आपने। हमें माफ कर दो चंद्रसेन। न जाने कब हीरो की चकाचौंध हमारे सर पे सवार हो गई, लेकिन यकीन करो वो हीरे हमारे पास नहीं है। वो हमने अपने एक दोस्त को दिए थे जो अभी यहां नहीं है। जब वो वापस लौट के आएगा तो हम तुम्हारे हीरे तुम्हें वापस देंगे। लेकिन एक वादा रहा, बादशाह सलामत के यहां जो तुम्हारा रुतबा था वो हम तुम्हें फिर से दिलवाएंगे। हमें माफ कर दो। ठीक है, आप हमारे अजीज दोस्त हैं, इसलिए एक मौका देता हूं, हमारे हीरे वापस कर दीजिए। चंद्रसेन, चंद्रसेन जानते थे कि मेरी पहुंच बादशाह तक है। दरबार में मेरे खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हर दिन वो मुझे उन हीरों और खुद को वापस दरबार में पहुंचाने की याद दिलाते रहे। सकीना भी मुझे हीरे देने से इनकार कर रही थी। मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी इज्जत उन हीरो की वजह से मिट्टी में मिल जाएगी। और तब आपने ये खेल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया, और उसके लिए आपने मदद ली उस्ताद हिम्मत खां की महफिल की, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते थे कि खुद उस्ताद देख नहीं सकते, उनका नौकर सुन नहीं सकते, और शायद आपका ये खेल कामयाब हो सकता था। टांगे को जाते हुए हरियाणी खिड़की से देखा, पर उसे जो नहीं दिखाई दिया वो ये कि उस टांगे में इन दोनों के अलावा एक और शख्स मौजूद था। और फिर हरिया ने वही शराब सबके लिए पेश की। तो कहानी यही तो है। वैसे खेल बढ़िया खेला था आपने, दो गवाह भी छोड़ दिए, एक अंधा और एक बहरा। आप भूल रहे हैं राजा दशरथ सिंह की इस हादसे की तहकीकात खुद मिर्जा जहांनवाज कर रहे हैं, जो सबूत ऐसी जगह से ढूंढ लेते हैं जहां कोई गवाह भी नहीं। जहांनवाज, आपको इन पे शक कैसे हुआ, जबकि इनकी दोस्ती किससे पूरे दरबार में मशहूर है? कोतवाल साहब, मुझे इन पर शक तभी हुआ जब मैंने इनके नौकर के हाथों में पट्टियां देखी। जब चंद्रसेन जी की पत्नी ने आपके हीरो की कहानी खोली, तब आप हमारे गिरफ्त में। लेकिन आप ठहरे राजा दशरथ सिंह, जिनकी पहुंच बादशाह से लेकर कंपनी बहादुर तक, तो आप पे उंगली कैसे उठी? यकीन से काम तो नहीं चलने वाला था, इसलिए माफ कीजिएगा, ये हीरो के सौदे का नाटक करना पड़ा, ताकि चंद्रसेन जी की बेटी और उनकी पत्नी को उनका हक दिलाया जा सके। खैर, अब कोतवाल साहब दरबार में मरहूम चंद्रसेन चौधरी की सिफारिश करेंगे और आपकी असलियत से उन्हें आगाह करेंगे। रिया, अब यहां से चलो, हमारे रियाज का वक्त हो गया है। कोतवाल साहब, मेरा काम खत्म, इजाजत चाहूंगा।
शुक्र है ये मामला सुलझा और गुनहगार पकड़ा गया। शुक्र तो आपका अदा करना चाहिए। ना आप मदद करती ना हम सकीना तक पहुंच पाते। तो आप मानते हैं कि हमने आपकी मदद की? बिल्कुल, बल्कि खुशी है इस बात। तो हमारा इनाम? कहिए क्या चाहिए? जो मांगे मिलेगा। अरे मांग के तो देखिए। उस्ताद हिम्मत खान की महफिल में हमें भी कुछ सुनने का मौका मिले आपके साथ। चलिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.